हेलो एवरीवन, मैं आज आपको करवाऊंगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लास 11th के हैं और ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद इंग्लिश विद हिंदी में आपको एक ही वीडियो में आज ही समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अगर आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बता दूं तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। ये होते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्हें हमें फॉलो करना होता है अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को करने के लिए, यानी अकाउंट्स को करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें ICAI देते हैं। नाउ व्हाट इज ICAI? ICAI इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये हमें ये रूल्स देती है और उनके अकॉर्डिंग इसने हमारे जैसे कहते हैं ना ग्रेविटेशनल लॉ, अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें होता है कि एप्पल एक ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे वो जमीन पे आएगा ही आएगा। तो ऐसे ये जैसे साइंस के रूल्स होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होते हैं साइंस में, ऐसे हमारे अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि होता है हमारे बिजनेस एंटाइटी और ये आपका मनी मेजरमेंट और भी बहुत सारे होते हैं आपके। तो आज मैं आपको उसकी विद इंग्लिश विद हिंदी वन ही वीडियो में करवा दूंगी। पहला होता है बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। एंटाइटी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस आपके ओनर के वर्क प्लेस से डिफरेंट है। एक बिजनेस की एक अपनी अलग पहचान है। आपको एक ओनर की पर्सनल लाइफ और बिजनेस को हमें बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई हम कंपनी ऐसा करती है तो उसकी कभी भी प्रॉफिटेबल फॉर्म नहीं जाएगी, हमेशा लॉस ही लॉस होगा, बिकॉज बिजनेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन योर होम। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इन दिस अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। एक बिजनेस, बहुत इजी लैंग्वेज के नोट्स आपको देखते ही लर्न हो जाएंगे। एक बिजनेस अपने ओनर से डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। और सेकंड पॉइंट होता है ओनर एंड बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओनर, अब इसमें ओनर तो डिफरेंट नहीं होगा, आप ये मानो ओनर्स पर्सनल लाइफ, ओनर की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है आपकी बिजनेस से। यू हैव नो राइट टू कोरिलेट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे को एक नहीं मानना चाहिए। ऐसा ना मानने से ही हमारा एक परफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस रिलेशनशिप, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम एक्वायर गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी की मैंने सबकी 1 लाइन की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दी है। जिस बच्चों को कुछ डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में भी देख ले ताकि आपको फॉरएवर याद है। हर ओनर को अपने पर्सनल खर्चे अलग रखने चाहिए अपने बिजनेस से। देखो, इस एक लाइन से आप पूरा टॉपिक एक्सप्लेन अपने आप कर सकते हो। हर ओनर को अपने पर्सनल खर्चे अलग रखने चाहिए अपने बिजनेस से। ठीक है, सेकंड होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंटेंसी का ये एक ड्रॉबैक होता है कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसिडर करती है जो क्वांटिटेटिव टर्म में, मतलब जो नंबर्स के टर्म में मेजर हो सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पूरा हमारा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। इट शोज दैट ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन मनी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कहता है कि वो सारी ट्रांजेक्शन जो आपके पैसों में मेजर हो सकते हैं, अब आप क्या पैसों में मेजर नहीं कर सकते, गुडविल, ऑनेस्टी, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इन्हें नहीं कर सकते। आप जो भी चीज आपके पैसों में, चाहे वो इवन 1 रुपी की हो ना हो, अगर आप उन्हें मेजर कर सकते हो तो आप उन्हें उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये सारे होते हैं। और जिस भी चीज में आती है आप उस भी चीज में उन्हें लिखो। ठीक है, चलिए इसकी 1 लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर वो ट्रांजेक्शन जो पैसे में मेजर हो सकता है उसे मेजर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए। देखो, मैं कह रही हूँ ना, इस 1 लाइन एक्सप्लेनेशन से आपको फुल कॉन्सेप्ट, फुल प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। हर वो ट्रांजेक्शन जो पैसे में मेजर हो सकता है उसे मेजर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होपफुली सो आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब होता है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अज्यूम्स मतलब सोचता है, ये सिर्फ सोचता है दैट अ बिजनेस विल गो ऑन इन फ्यूचर ऑल्सो, कि जो बिजनेस आपका अब खुला है वो फ्यूचर में भी बल्कि हमेशा ही रहेगा। एंड देयर इज नो चांसेस दैट अ बिजनेस में स्टॉप इन फ्यूचर। ऐसा कोई चांस नहीं है कि बिजनेस आपका कभी भी फ्यूचर में बंद हो सकता है। जो उसका ओनर होगा फिर उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे आगे बिजनेस चलाते ही रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिस्ट ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी मच
ट्रस्टवर्दी। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को सपोज कर प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं होती ना कि हमेशा हर वक्त हर समय एक कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो वो कितने साल तक चला लेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज्यादा वो सारी जिंदगी तो नहीं चला सकता। तो ये इतना करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जो बिजनेस आपने खोला है वो हमेशा चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न मतलब हमेशा चलता रहेगा, कोई चांसेस नहीं है कि वो आपका प्रिंसिपल, वो आपका बिजनेस कभी रुक सके। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है, एक बिजनेस जो ओपन हुआ है वो सदा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा और कभी उसके खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब मैं फोर्थ आपको बताती हूँ। फोर्थ होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। It shows that all financial statement or other books of accounts are maintained at the end of a financial year. ये कहता है पीरियड मतलब एक अकाउंटिंग का एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए, और अकाउंटिंग का पीरियड आपका 12 मंथ्स का होता है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं या ऑपरेटिंग साइकिल कह लो, जो कि हमारा 31 मार्च को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती है और 1 अप्रैल से नया सीजन अकाउंटेंसी का स्टार्ट होता है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट कोई भी हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी हो, वो आपको साल के अंत में यानी एक साल में एक ही बार बनाने पड़ चाहिए, जिससे आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे। अगर आप हर महीने बनाओगे देन यू आर नॉट एबल टू गेट योर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसकी एक लाइन की हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साल के अंत में ही सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारा कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है ऑल एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द प्राइस इन विच दे आर ब्रॉट इन अ फर्म। हर वो एसेट्स आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी समय, उसी प्राइस में, उसी उसके रेट पे लिखना चाहिए जिस रेट पे वो आया था, जिसका ये एक आपका फीचर भी होता है अकाउंटेंसी का, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे अगर आपका कोई कंपनी में कोई गुड्स 5000 का आया था और 10 साल बाद अगर उसकी वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई, बट आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे 5000 ही लिखना होगा। जो एसेट्स जिस प्राइस में आपने खरीदा है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एसेट्स उतने ही प्राइस में लिखना होता है। भले आगे जाके उसकी वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी 1 लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो सारे गुड्स उसी प्राइस में मेंटेन हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस अमाउंट में वो आए थे। समझ गए? तो होपफुली सो आपको ये वाले भी प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है सिक्स्थ, इसे कहते हैं हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन या कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। जब भी मैं अजम्पशन वर्ड यूज करूं तो अजम्पशन का मतलब होता है आपका सोचना, किसी चीज को अज्यूम करना। अब वो अज्यूम करने के बाद वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये कहता है देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉर एवरी फर्म। हर एक फर्म मतलब कंपनी होती है, हर एक कंपनी के लिए आपका एक कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब होता है फिक्स्ड, जो बार बार फ्लक्चुएटिंग ना हो, जो बार बार चेंज ना हो। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक कंपनी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कंसिस्टेंसी मतलब आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, आप प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाओ, वो बार बार चेंज नहीं होने चाहिए, वो फिक्स ही रहने चाहिए। और देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को सारी जिंदगी के लिए फिक्स कर लो। अगर आप उन्हें हमेशा के लिए फिक्स कर लोगे, हाउ विल यू चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम? आप समय के साथ चेंज कैसे होगा? इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट चेंज इज रूल ऑफ लॉ। चेंज जो होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है, आपको समय के साथ चेंज तो होना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन अकाउंटिस्ट ने दिया कि आप अपने प्रिंसिपल्स, अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन को ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए तो कंसिस्टेंट रखिए। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अब बनाए वो कम से कम 1 साल तो आपके वो चलने ही चलने चाहिए, जिससे कंसिस्टेंसी एक कंपनी में आ जाए। ठीक है, इसकी 1 लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साल में एक बार के लिए ही कंसिस्टेंट प्लान्स बनने चाहिए। अब कंसिस्टेंट प्लान्स में आपके हो जाते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज। समझ गए? अब 7th देख लेते हैं। 7th होता है हमारा लास्ट जो होता है वो होता है हमारा एक्यूरल बेसिस अजम्पशन। एक्यूरल बेसिस में आपके 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब वो पैसा होता है जो हमें गेन करता है आफ्टर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता है। मस्ट बी रिकॉग्नाइज इन अ फर्म फॉर अ ईयर। एक साल में जितने भी रेवेन्यू आए, जितने भी एक्सपेंसेस आए,
उन सब को हमें प्रॉपरली मैचअप करना चाहिए, प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हम अपने साल में प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस फाइंड आउट कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी रिवेन्यूज होते हैं वो एक्सपेंसेस के साथ मैचअप करने ही करने चाहिए। तो इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है कि एक कंपनी में रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस प्रॉपरली मैच होने चाहिए। ये भी लिख लो इसके में साल के अंत में स्पेशली, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक ही वीडियो में आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये प्रिंसिपल्स आपके रियली बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको सारे इन वन वीडियो एक्सप्लेन कर दिए, इंक्लूडिंग हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंक्लूडिंग इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। आई होपफुली सो आपको ये सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।